Student, this is your third chapter. Two I have teach you in the geography, and now this is your third chapter. What is democracy? 24th chapter of civics I will teach you in the class because it is a chapter which we can study in the class. Okay. Now, what is democracy? Democracy is a form of government in which the people or the population of the government of the citizens are allowed to choose their representative, or a form of government in which or we can say that on the people, for the people, from the people, यानी जनता से, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करेंगे. हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है. हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम लोग वोटिंग करते हैं. वोटिंग करने के बाद क्या होता है कि हमारे ही लोगों के बीच में से, जैसे आप लोग मुकेश राजपूत, मनोज अग्रवाल जी का नाम सुना है, ये कोई बाहर के तो नहीं है, हमारे ही देश के, हमारे ही आसपास के लोग हैं जो कि जनता द्वारा चुनकर क्या हुआ है, हमारे ऊपर शासन करने पहुँचे. इसी तरीके से इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं. क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी. नाउ वी विल डिस्कस अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज अथॉरिटियन गवर्नमेंट. एन अथॉरिटियन गवर्नमेंट इज एन गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट where leader or group of people who are not elected by the citizens. Like in the democracy we have studied about that the people are elected by the representative are elected by the people, but in the authoritarian government they are not elected by the government. Okay, यानी हमारे द्वारा वो चुनकर नहीं जाते हैं. Typically power is centered in the hand of single individual or group of people. इस टाइप के गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक किसी ग्रुप या एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर होती है. ठीक है, लोगों के पास किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं होती, लिबर्टीज नहीं होती हैं. दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लेन देयर व्यूज. नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज गवर्नमेंट इज टोटलिटेरियन और द डिक्टेटरशिप. Dictatorship type of government in which a individual or a group of people control all the power. Like you have heard about the Hitler. अगर हम लोग डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है. किसका नाम आता है, हिटलर का. क्यों हिटलर बन रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना. हिटलर का मतलब है जो अपनी हर बात मनवाना चाहे, जिसके पास सभी प्रकार की पावर हो और अपनी हर बात को मनवाए. अगर आप नहीं मानते हैं तो वो आपको क्या करे, प्रेशराइज करे कि नहीं, आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा. ठीक है, हम लोगों ने हिटलर के विषय में पढ़ा. आगे फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया. ओके, इसके अलावा दूसरा नाम सद्दाम हुसैन, इराक का आता है. इसके अलावा मुसोलिनी, जर्मनी के शासक थे, इनका नाम आता है. नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप. मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर a military person control all over the country or dictate all over the country. Like in the Pakistan, परवेज़ मुशर्रफ वॉज एन मिलिट्री डिक्टेटरशिप. परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को हटाकर खुद वहाँ के शासक बन गए. जब कारगिल वॉर हुआ तो कारगिल वॉर में क्या किया, नवाज शरीफ जी को दोषी माना और परवेज़ मुशर्रफ जी खुद क्या हो गए, वहाँ के शासक बन गए. इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो मिलिट्री गवर्नमेंट कहलाती है. नेक्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट मोनार्च. मोनार्च का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या हो, हेरिटरी सिस्टम हो, यानी मेरे बाद मेरा बेटा ही शासन करेगा. ठीक है, जैसे भारत के अंदर राजा महाराजा जो थे उनके बेटे ही शासन किया करते थे, वो हमारा क्या कहलाता है, इस टाइप की गवर्नमेंट क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट मोनार्च गवर्नमेंट कहलाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में हेरिटरी सिस्टम नहीं होता है.
यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड नहीं होते। वो कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन होकर जीत कर जाते हैं और उन्हें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। इस टाइप की गवर्नमेंट आजकल यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, डेनमार्क है, जापान है, जॉर्डन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इन जगहों पर देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। उसमें अभी क्या होता है कि राजा को चुना, राजा जो होते हैं वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके सभी पावर उनके हाथ में नहीं होती हैं, कुछ पावर्स उनके हाथ में होती हैं। आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। नाउ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट नहीं होती है। यहाँ पर जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो किसी के द्वारा ना चुनकर, अब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। कैसा होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम, लाइक चाइना में सिंगल पार्टी ही होती है। कहीं से भी कोई भी मेंबर आए उसको उसी पार्टी से क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहलाती है। नाउ we will studied about the डेमोक्रेसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पावरफुल और पॉपुलर, तो सबसे पहला है फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होती है और किसी भी गवर्नमेंट में इक्वलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मगर हमारे यहाँ पर जैसे भारत देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर हम कलर से, कास्ट से, एज से, रिलीजन से सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में भी इक्वलिटी का राइट अभी आया। इससे पहले फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी होती है, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की, इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल। नाउ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म मीन्स दैट द डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल अथॉरिटी। डिसीजन जो है वो सिंगल व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जा सकते। यह डेमोक्रेसी की एक फीचर है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, एक फीचर है। इसमें हम लोग कोई भी व्यक्ति सिंगल तौर पर किसी भी प्रकार के डिसीजंस नहीं ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स बनाए गए हैं जो कि डिसीजंस लेने के लिए बनाए गए हैं। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस हम लोग फर्दर ही पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ आपको इतना समझा रहे थे कि डिसीजंस किसी एक के हाथों द्वारा नहीं होता है, वोटिंग होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष, यानी जो इन द फॉर्म ऑफ इन गवर्नमेंट और इन द अपोजिशन, दे ऑल आर एग्री, देन द डिसीजंस आर मेक। ओके, नाउ accommodation of difference means that all are equal socially, languagically, legislatively। जैसे हमारे भारत देश के अंदर है, हम लोग क्या हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वी आर सेकुलर। हमारा देश किसी भी धर्म को, जाति को नहीं मानता है, उसमें सभी धर्म, सभी जातियाँ क्या हैं, इक्वल हैं। इनहेंस ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, हर किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी को क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, हर किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी को रखा जाता है। ठीक है, हर किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, सेफगार्ड है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है। ओके, नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। A military dictatorship is also called the authoritarian government. Dash is an example of constitutional monarch. Is United Kingdom is an example of communist government. Communists believe in dash society, classes of the society. In the democracy, decisions making lies in the organs of the government are executive, judiciary and legislature. The rights of the citizens of the Indian imposed in the fundamental rights to the constitution. True, false? A regime that believe in the total control over the citizen is called totalitarian regime. The former name of Myanmar is Burma.
वर्मा है फॉर्मर नेम मेंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री इज मोनार्च। बुरोनी इज अ कंट्री विच इज़ टोटली मोनार्च। द लॉ मेकिंग बॉडीज ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में ही लॉ बनते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आउटलाइन द आइडल ऑफ द अथॉरिटी इज द प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है? जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका फर्स्ट पेज होता है जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। नाउ मुसोलिनी इज़ अ डिक्टेटर ऑफ इटली। किंग जोंग नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। ऑन सैन सुई की नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है। बुरोनी एब्सोल्यूट मोनार्च है और जुडिशरी डिलीवर जस्टिस। नाउ ट्रू फॉल्स।